जग निवास रूप प्रगट अखिलेश लोक विश्राम। 500 वर्षों से जिस क्षण की प्रतीक्षा हो रही थी वो अंत आ ही गई है। राम जन्मभूमि पर बने भव्य और नव और दिव्य मंदिर में श्री राम और जन्मोत्सव ने आस्था का नया प्रतिमान गढ़ा। भव भवभूमि इस वर्ष 22 जनवरी को भव मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ तैयार हो गई है। और यहाँ बताए गए हैं कि नंगे पैर मोदी ने विमान में देखा सूर्य तिलक। अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में बुधवार को मंगलवार राम को सूर्य तिलक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंगे पैर रखकर विमान में यह अद्भुत और दृश्य देखा और उम्मीद की जताई गई कि भगवान राम का सूर्य तिलक लोगों के जीवन की ऊर्जा लगाएगा। 2014 में आशा है, 2019 में विश्वास है, वह 2024 में गारंटी लेकर आया मोदी। सभी के बिना भेदभाव के अगले 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लोगों से बीच में आशा, 2019 से विश्वास और 2024 में गारंटी लेकर आए हैं। एक रैली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि देश भर में मोदी की गारंटी और सभी गारंटी पूरा करने की गारंटी दे रहा हूँ। पूर्व मोदी गारंटी की गवाह है कि कांग्रेस ने इस क्षेत्र की केवल समस्या दी थी, लेकिन भाजपा की इसे संभावना को स्रोत बना दिया है। देश में 150 सीट तक सिमट जाएगी भाजपा। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ गाजियाबाद में ही संयुक्त पेशा बर्ताव की है कि दोनों बोले कि चुनावी बॉन्ड की दुनिया की सबसे बड़ी उगाही योजना है। सहारनपुर में प्रियंका ने बोले कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुआ तो भाजपा केवल 180 सीटें रहेंगी। नक्सलियों से मुठभेड़ में भूपेंद्र बघेल फर्जी बताया पलटे। आनंद विहार और आरटीईटीएस से जुड़ा मेट्रो स्टेशन। नए भारत ट्रेन में उतरकर कुछ ही क्षण में सवार हो सकेंगे। मेट्रो में आनंद विहार में बन रहा है मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन हब। आरआरटीएस और मेट्रो स्टेशन के कानकोश लेबर को आपस में जोड़ने के लिए लगाए गए एक्सकेलेटर लिस्ट। दिल्ली गाजियाबाद में मेरठ में रोजना रैपिड में ट्रांजिट सिस्टम को आरआरटीएस कॉरिडोर पर दिल्ली के सेक्टर पर बनाए जा रहे हैं। आनंद विहार स्टेशन का कानकोस लेवर मेट्रो के ब्लू एवं पिंक लाइन आनंद विहार स्टेशन के कानकोस लेवर से जुड़ गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने कानकोस लेवर में आपस में जोड़ने के लिए ये कई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में के रडार लगने का काम शुरू, सितंबर तक होगी कमीशनिंग। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बड़ी बाधा दूर हो गई है। एयरपोर्ट में हवाई यात्रा संचालन के लिए जरूरी है रडार की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। 27 मार्च को रूस ने भारत रडार पहुंच चुका है। भारतीय विमानपत्तन का प्राधिकरण ने इसे लगाने का काम शुरू कर दिया है। 30 अप्रैल तक ही पूरा हो जाएगा। 5 सितंबर तक रडार की कमीशनिंग हो जाएगा। ऑटोमेटिक डिपेंडेंस और सर्विलांस ब्रॉडकास्टिंग एनडीएसवी एडवांस सरफेस मूवमेंट और गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम ASMGCS ऑटोमेटिक सिस्टम सरफेस मूवमेंट रडार SMR का काम चल रहा है। केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग पर याचिका।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने को लेकर जारी विवाद के बीच में एक अधिवक्ता ने केजरीवाल को इसकी अनुमति देने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। श्रीकांत प्रसाद ने याचिका में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की मांग की। राष्ट्रीय धाविका रही पत्नी और साले की हत्या कर किया आत्मसमर्पण। शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के नियमों की अनदेखी यहीं पर कर आवंटित किया काम। वोट तो है लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना। बिहार में राजन ने 7 महागठबंधन के 3 अति पिछड़ों को दिए टिकट। महागठबंधन के दलों को टिकट देने में अति पिछड़ों को बहुत पीछे छोड़ा। सामाजिक न्याय के लिए जातिवाद करना की जरूरी बताने वाले राजनीतिक दलों पर हैदर अली कि ये पंक्तियाँ सटीक बैठी हैं। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का कुछ चीरा तो एक कतरा ये खू ना निकला। चुनाव मंचों से सड़कों को जोर जोर से आवाज आ रही है। जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नारे अच्छी लग रहे हैं। लगभग 2/3 ओबीसी आबादी का उत्साह बढ़ रहा है। हस्त वह पहले कला सोना उगली वाली सीट पर भाजपा कांग्रेस में मुकाबला। तमिलनाडु में अधिकांश सीटों पर मुकाबले बहुकोणीय और रोचक होंगे। तमिलनाडु में लोक चुनाव प्रचार की गूंज मंगलवार को समने के साथ ही मैदान में उतरे तमाम पार्टियों की इनकी धड़कनें 19 अप्रैल को राज्य की सभी 39 सीट पर होने वाले मतदान के मद्देनजर तेज हो गई है। भाजपा की अग्नि परीक्षा ले रहा है अखिलेश का समाजवाद। मेरिट ध्रुवीकरण का दावा देखते रहे कि मेरिट में बहुत कुछ बदला गया है। सड़कों की सूरत बदलती है, कानून में व्यवस्था कहानी है। दबी जुबान में है नीचे। जाति जिंदाबाद के नारे बुलंद है, जितने बुलंद का विपक्ष का द्वारा जोर शोर से उठाए जाते रहे। जाति गणना और किसान आंदोलन की कहीं चर्चा नहीं तो राम मंदिर निर्माण से भी ऐसा लहर नहीं कि भाजपा को सुकून पहुंचे। दरअसल यह मुद्दा को कब्र पर जातियों का ऐसा दंगा सजा है कि नक्सल क्षेत्र में खौफ घटा, बढ़ेगा मतदान। चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता ने कहा उनकी सरकार साधारण नागरिकों, किसानों और श्रमिकों की होगी। भाजपा पर लगाया गया संविधान लोकतंत्र को खत्म करने की इच्छा का आरोप है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी को सत्य नहीं सत्ता चाहिए। प्रचार के अंतिम दिन में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने सहारनपुर में किया रोड शो। आदरणीय और अंबानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। सहारनपुर में उनको रोड शो में लोगों को अभिवादन करती हूँ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ में ही कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद। युवा कांग्रेस नेता ने 24 घंटे में 2 बार मारी पलटी। लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ के पवन कुमार के बसन टिकट न मिलने से नाराज हुए कांग्रेस महासचिव विनय बांगिया सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद मंगलवार को कांग्रेस नेता उन्हें मनाने पहुंची तो फिर वह कांग्रेस वापस चले गए और हालांकि वह मंगलवार को शाम को एक बार फिर पलटी मार गए और भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन उपस्थित में फिर भाजपा शामिल में हो गए।
राहुल अखिलेश में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का साहस नहीं भाजपा। चुनाव के बाद बहुमत खोने जा रही है भाजपा, शशि थरूर। कांग्रेस नेता ने शशि थरूर की बुधवार को दावा किया है कि भाजपा आगामी आम चुनाव में 300 सीटों की नहीं जीत पाएगी, लोकसभा में अपना बहुमत खो देगी। कांग्रेस ने कहा है कि मुझे 100% यकीन है वह 300 के आसपास भी नहीं पहुंच रही है, वो अपने बहुमत खोने जा रही है। वो प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। अब विधायक कुमार ने नशे पर शीर्ष नेतृत्व को उठाया सवाल। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो ने एक केवल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि शहर का राजनीतिक पारा भी चढ़ा दिया है। पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप सिंह धालीवाल की मौजूदगी में कुंवर ने आरोप लगाया है कि शहर में एक एसपी और एक डीएसपी, जो कि पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा के बेहतर खास लोगों में से हैं, नशा बिकवा रहे हैं। कुंवर ने यह भी बात है कि 14 अप्रैल में धालीवाल के पक्ष में रखे समारोह में कही, लेकिन ये वीडियो अब प्रसारित हुआ है। पहले चरण की 102 लोकसभा सीटें पर थमा चुनावी शोर। मतदान 19 को 21 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव। 8 केंद्रीय मंत्रियों व 2 पूर्व सीएम को किस्मत होगी तय। नागपुर सिंगडी छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे को नकुलनाथ और कोयम्बटूर से आनंदमलाई मैदान में। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल और तमिलनाडु के सहित 21 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के पहले चरण में शामिल 102 लोकसभा सीटों में बुधवार को शाम 6 बजे चुनाव को शोर थम गया है। इन सीटों पर अब किसी भी तरह की रैली और चुनाव सभाओं के आगाहों की इजाज़त नहीं होगी। हालांकि प्रत्याशियों का इसके दौरान बगैर किसी तामझाम की घर घर जाकर अपना प्रचार करने की अनुमति रहेगी। पहले चरण की ये सभी सीटों में 19 अप्रैल को मतदान होंगे। पहले तौर पर 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 1 पूर्व राज्यपाल की चुनावी किस्म की फैसला भी होगा। भारत में राम का विरोध करने वाला का पतन हुआ है। केरल के कासरगोड में ही एक चुनावी सभा में के द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत जिसने इनके श्री भगवान राम का विरोध किया है, उसे पतन का सामना करना पड़ा है। देश में कांग्रेस का माकपा के साथ हुआ है। रक्षा मंत्री सिंह ने देश में परमाणु हथियार को नष्ट करने का माकपा के चुनाव घोषणा पत्र के वादे के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए इस मुद्दे पर कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। आजाद ने छोड़ा मैदान। अनंतनाग राजौरी से अब सलीम परेल लड़ेंगे चुनाव। अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट से ही डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद के चुनाव लड़ने को लेकर बना सहमति बुधवार को दूर हो गए हैं। आजाद इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके स्थान पर एडवोकेट मोहम्मद सलीम परेल चुनाव मैदान में होंगे। अनंतनाग जिला विकास परिषद के सदस्य भी हैं। डीपीएपी की कोर समिति की बैठक में आजाद के स्थान पर परेल को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया गया है। यूं ही कश्मीर से 4 कदम पीछे नहीं खींच रही है भाजपा। कंगना बरसाती मेंढक आज आयोग कल चली जाएगी। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के कंगना को बरसाती मेंढक जताते हुए कहा है कि आज आई और कल चली जाएगी। कंगना का वेशभूषण पर ही सवाल उठाते हुए कहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वह किसी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है। वेशभूषण बदलने से लोगों को दिल नहीं जीता जा सकता है। प्रदेश में इन मौसमों से अच्छा 3 माह
सरकार बनी तो बदल बदल जाएगा दल, बदल बदल कानून। मायावती। भाजपा मायावती ने को राजस्थान के अलवर और जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र उनकी पार्टी को सरकार बनी तो दल बदलने वाले कानून को बदल जाएगी। हमारी पार्टी के विधायक को तोड़ने वालों को सबक सिखाया जाएगा। विधायक को तोड़ लिया गया तो तोड़ फोड़ की राजनीति में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में मायावती पहली बार राजस्थान पहुंची और एक दिन पहले ही भाजपा के 2 विधायक भाजपा शामिल हो गए हैं। सामान्य नागरिकता संहिता पूरे देश की जरूरत है। विरोध छोड़ो विपक्ष। उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता की यूसीसी की विपक्ष से मुद्दे नहीं देखा है। क्या माना जाएगा कि आम जन ने इसे स्वीकार कर लिया है और इसलिए विपक्षी मजबूर है। हम बहुत पहले से सामान्य नागरिकता संहिता के बारे में बात करते आए हैं। चुनाव में ना ही यूसीसी की आवश्यकता आज पूरे देश में महसूस की जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया है। मुद्दे पर आज़ाद पहले विचार विमर्श चल रहा है। आज़ादी के बाद हमारे पास में यह अवसर था कि हम यूसीसी की तरह कदम बढ़ाते हैं, लेकिन वक्त पे कुछ राजनीतिक ताकत ने ही अपने स्वार्थ के लिए अलग वर्गों के लिए अलग कानून का पैरवी की है। पूरे देश को एक परिवार मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि एक परिवार में ही सभी लोगों पर एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग कानून कहाँ तक उचित है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि हमें स्वतंत्रता इसलिए मिली है कि ताकि हमारे समाज की व्यवस्था जहाँ हमारे मालिक और अधिकारी के साथ विरोध है वह सुधार कर सके। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि भाजपा देश भर में यूसीसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता हमेशा से ही चाहती है कि देश में प्रत्येक लोगों के लिए एक समान कानून बने। आज विपक्ष के नेता भी यह जानते हैं कि पूरे भारत में लोग यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष इसका विरोध नहीं कर पा रहा है। मुझे आशा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष यूसीसी का विरोध नहीं करेगा। अपने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में कई ढांचागत विकास की बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन एक वर्ग की ओर से इन्हें पर्यावरण के विरोधी कार्य बताया जा रहा है। चुनाव मुद्दा बनाने की कोशिश भी हो रही है। रामनवमी टीएमसी की घोषणा पत्र पर जारी सीएए का निरस्त वादा। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस ने रामनवमी को घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें केंद्र की सत्ता आने पर नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की रद्द करने का वादा किया है। राष्ट्रीय नागरिक की पंजियों को एनआरसी पर रोक लगाने का समान नागरिक संहिता यूसीसी को देश में लागू नहीं करने का भी वादा किया है। 97 पेज वाली घोषणा पत्र में 10 शपथ ली है और कई चुनाव वादे किए हैं। पहली बार जब घोषणा पत्र जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद नहीं थी। इससे पहले ही हर चुनाव में ममता खुद ही इसे जारी करती रही। ममता ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खिलाफ एक निर्वाचन आयोग में आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा का संबोधित करते हुए मतदाताओं को हिंसा के लिए उकसाने की कोशिश की है। उत्तर बंगाल के जलापांगुड़ी जिले के मैनागुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दावा किया है कि भाजपा के कुछ सदस्य चार्ल्स इलाके में उनके काफिले में निशाना बनाते हुए चोर चोर चिल्लाने लगे हैं। राज्य के चुनाव अधिकारी के लिखे शिकायत पत्र पर भाजपा के अनुरोध किया है।
भड़काऊ बयानों के खिलाफ तत्काल कदम उठाए। बता दें कि पीएम को लेकर दिया बयान। साय की रोड मैप पर चल रही नक्सलियों के खात्मे का अभियान। 3 वर्ष के भारतीय नक्सलियों को पूरी तरह से समाप्त करने की गृह मंत्री अमित शाह की रोड मैप पर असर 3 महीने में दिखने लगा है। 21 जनवरी को रोड मैप को अंतिम रूप देते हुए साफ कर दिया है कि नक्सली अब एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उनमें देश की पूरी तरह से निजात दिलाने की समय आ गया है। ऑपरेशन में शामिल है बस्तर तैनात सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है। सुरक्षा बलों को पहली बार ऑपरेशन की रणनीति बनाने की क्रियान्वित करते हुए खुली छूट मिली है या नहीं। केंद्र से लेकर जिला स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों के बीच इस तरह के सम्मान कभी नहीं देखा गया था। झारखंड में जमीन घोटाले में 4 अन्य आरोपी गिरफ्तार। रेल टिकट का ही 24 घंटे में मिलेगा रिमांड, नया सुपर ऐप होगा लॉन्च। महिला ट्रेन चालक बोली कि कामकाजी सुविधाएं दो या फिर कैडर बदल दो। महिला ट्रेन चालक ने ही रेलवे बोर्ड से आग्रह किया है कि तो उनकी दयनीय कामकाजी परिस्थितियों में सुधार किया जाए, विभाग स्थानांतरित कर दिया जाए। महिला ट्रेन चालकों को लोगों को पायलट के एक समूह ने हाल में रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जताया है। वर्मा सिंघा ने ज्ञापन को देकर अपनी दुर्दशा बयान की और वन टाइम कैडर चयन के विकल्प की मांग की है। महिला ट्रेन चालक ऑल इंडिया रेलवे वीमेन फेडरेशन AIRF की सदस्य हैं। महिला ट्रेन चालक की इंजन में ही शौचालय सुविधा की कमी, मासिक धर्म के समय पैड नहीं बदल पाने, रात में जंजीर खींचने की घटना होने, किसी भी तकनीकी की खराबी को दूर करने के लिए इंजन से बाहर निकालने का अनिवार्य प्राविधान और देर रात की ड्यूटी के लिए आवास को लाने पहुंचाने की सुविधा नहीं होने जैसी समस्या का उल्लंघन। सांसद रवि किशन की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला पर केस दर्ज। उज्बेकिस्तान में IT लैब का जनरल पांडे ने किया उद्घाटन। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बुधवार को उज्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में आधुनिक IT लैब सुविधा का उद्घाटन किया है। सितंबर 2018 में रक्षा मंत्री की बैठक के दौरान ही जताई गई थी। विमान ने यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया, लेकिन सामान एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया। विमान से सफ़र कर रहे हैं इस पर बात की सुनिश्चित कर लिया कि आपस में सामान चेक इन बैगेज के तहत विमान को लोड हो गया है। बुधवार को स्पाइस जेट में एयरलाइंस के विमान से दिल्ली बागडोरा जाने वाले 1.5 दर्जन यात्री उस समय हैरान रह गए हैं जब बागडोगरा पहुंचने के बाद लगेज बेल्ट पर लंबे इंतजार के बाद उसका सामान नहीं मिला। पूछने पर पता चला है कि उनका सामान तो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया है। यात्रियों की तरह से काफ़ी शोर मचाने उनकी शिकायत एयरलाइंस की तरह देख ली गई है। अवध में पूर्वजों की स्थापत्य कला की जीवन दे रही है नई पीढ़ी। हिंदू पक्ष का दावा है अवशेष बता भोजशाला पर हुए हमले। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से मुक्ति। किचन में अब नहीं देखेंगे घड़ियां बर्तन।
किचन में इस्तेमाल होने वाले घड़िया किस्म के ही बर्तन की बिक्री अब बंद होने जा रही है। सरकार ने स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम के बर्तन पर क्वालिटी कंट्रोल के नियम को अधिसूचित जारी कर दी है। आगामी सितंबर को महीने से यह नियम लागू हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से घटिया किस्म के बर्तन से सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव में कमी आएगी और घरेलू स्तर पर स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने और वाले छोटे उद्यमों का कारोबार बढ़ेगा। किसी प्रकार का क्वालिटी कंट्रोल नहीं होने से बड़े पैमाने पर स्टेनलेस स्टील के बर्तन चीन से आयात हो रहे हैं। घरेलू स्तर पर ही घड़ियाँ माल से बर्तन बनाने की शिकायत मिल रही है। चीन से आने वाले घड़िया किस्म के बर्तन काफ़ी सस्ते होते हैं और घरेलू छोटे मैन्युफैक्चरर्स की उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। इस वजह से स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने वाले गुजरात की ही 30 से 35% छोटे उद्यमों को अपना उत्पादन बंद कर दिया था। AI की मदद से निर्यात बढ़ने की तैयारी है। वाणिज्य विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से निर्यात बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है। AI मदद से ही दुनिया की बाजार में निकलने वाली मांग का पहले पता लग जाएगा। देश को ध्यान में रखकर निर्यात बढ़ने की तैयारी की जाएगी। चीन जैसे देश की प्रतिस्पर्धा करने वाले निर्यात में AI की मदद जरूरी है। सरकार के स्तर पर भी इस प्रकार तैयारी हो रही है। इसके जरिए दुनिया के बाजार में निकलने वाली मांग पर पहले लग जाएगा पता का। कस्टम की अनंतनाग में आतंकियों ने की बिहार की श्रमिक आत्महत्या। पाकिस्तान ने भारतीय महिला का अपने बच्चों को बिना देश छोड़ने का इनकार। बॉम्बे में रहने वाली एक भारतीय नागरिक फरजान बेगम वर्तमान पाकिस्तान में अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं। उसने यह कहते हुए अपने मूल देश में लौटने से इनकार कर दिया है कि उसके बच्चों को जान खतरे में है। इस बीच में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने लाहौर में आरोपित पति और मिर्जा यूसुफ इलाकों को अपनी बेगम को प्रताड़ित करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय नागरिक फरजान बेगम इस समय पाकिस्तान में अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं। इससे पहले फ़ोन पर जानकारी देते हुए फरजान ने मूल देश भारत लौटने से इनकार किया है। पाकिस्तान उनके बच्चों की जान को खतरा है। बॉम्बे निवासी फरजान बेगम ने साल में 2015 के अबू धाबी में पाकिस्तान नागरिक मिर्जा यूसुफ इलाही से शादी की थी। बाद में दंपति 2018 में पाकिस्तान आई। उनके साथ 6 बच्चे और 2 बेटे। फरजान का मामला दर्ज सुर्खियों में आया। ईरान पर जवाबी हमले के लिए इजराइल तैयार। इजराइल नेताओं ने भीड़ के बाद ब्रिटिश विदेशी मंत्री ने कही ये बात। इजराइल ईरान ने हवाई हमले पर जवाब देगा। वह तैयार है, बेहतर स्थिति का आकलन कर रहा है। इजराइल की यात्रा पर आगे ब्रिटिश विदेशी मंत्री डेविड कैमरन ने ही इजराइल के नेताओं से भेंट के बात कही है और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सेना दिवस पर आयोजित परेड को संबोधित करते हुए कहा है, इजराइल के हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने कहा कि वह इजरायली हमले निपटने को तैयार है। इजराइल को भी करार जवाब झेलने पड़ेगा। वायुसेना प्रमुख नेता हमारे लड़ाकू विमान कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जवाबी मामले के समय तरीके विचार के लिए इजराइल की बार कैबिनेट के बुधवार को भी बैठक में हुई। अमेरिका, रूस सहित विश्व के सभी प्रमुख देश अपने दोनों देशों को टकराव को टालने की कोशिश में लगे हैं।
उन्होंने दोनों से संयुक्त बरतने को कहा है। रविवार रात 3 बजे ईरान को इजराइल पर 300 से ज़्यादा ड्रोन मिसाइल दागी थी। सीमा पर आतंकवाद पर भारत पाक के बीच नहीं पड़ेगा अमेरिका। सीमा पर आतंकवाद को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर अमेरिका ने फिर से कहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं पड़ेगा। बाइडेन प्रशासक ने कहा, हालांकि वह दोनों देशों को वार्ता के जरिए लंबित मुद्दे पर हल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अमेरिका विदेशी विभाग ने प्रवक्ता मैथ्यू मिलर मंगलवार को प्रेस वार्ता में भारत द्वारा ही आतंकियों को सीमा पार घुसकर मारने के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब दे रहे थे। यूक्रेन पर रूसी हमले में 17 की मौत और 60 से अधिक घायल। इम्पैक्ट प्लेयर नियम आने के बाद गेंदबाजों का बचकर निकलना मुश्किल है, मोहित शर्मा। शिखर के बिना बॉम्बे से भिड़ेंगी पंजाब की किंग्स। आईपीएल में पंजाब की किंग्स वो बॉम्बे स्टेडियम में भिड़ेंगे। अपने नियमित कप्तान शिखर धवन के ही बगैर खेलना होगा। मुकाबले में राजस्थान के विरुद्ध सैम करन की कप्तानी बेहतर की साधारण रहेगी। बॉम्बे इंडियंस के विरुद्ध एक बार फिर कुर्बन की टीम की कप्तानी करेंगे। पंजाब के लिए अपने घर पर बॉम्बे पार पाना आसान नहीं होगा। अनुभवी ईशांत शर्मा की अगुवाई में दिल्ली और कैपिटल्स के गेंदबाजों ने बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऐसा कहकर वर पाया कि गुरुवार को टाइम्स बल्लेबाजों ने उनके आगे सरेंडर कर दिया है। गुजरात के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं और टीम आईपीएल में अपने न्यूनतम स्कोर में 89 पर ढेर हो गए हैं। इससे पूर्व इनका न्यूनतम स्कोर 6 विकेट पर 125 रन था। ट्वेंटी विश्व कप के लिए विकेट कीपर की दौड़ पर ऋषभ और संजू सैमसन आगे। अमेरिका में होने वाले आगामी ट्वेंटी विश्व कप के लिए इस महीने के अंत तक ही जब भारतीय टीम के अंतिम रूप से दिया जाएगा तो इसमें बातें सच में टीम में खेल चुके होंगे खिलाड़ी पर ही भरोसा जताए जाने की संभावना है। विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत ने वरीयता दी जा सकती है। दूसरे विकेट कीपर के रूप में संजू सैमसन को जितेश शर्मा, केएल राहुल और ईशान किशन प्रतिस्पर्धा मिलेंगे। राहुल और ईशान शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करते हुए उनकी विरोध जता जा सकता है। शीर्ष क्रम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार के होने से इनकी जगह बनती नहीं दिख रही है। आईपीएल में इन दोनों में अभी तक मध्य क्रम में बल्लेबाजी का प्रयास नहीं किया गया है। चयनकर्ता के लिए निचले क्रम में उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करना मुश्किल होगा। जितेश शर्मा ने भारत की ओर से ज़्यादा विकेट नहीं खेला है।